सफारी पार्क एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें किसी भी आम जू की निस्बत वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें चरिंद परिंद और दरिंदे बिल्कुल एक जंगल की तरह सरे आम फिर रहे होते हैं और फिर उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के लिए उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी जाती है। टूरिस्ट भी जब इस सफारी पार्क में जाते हैं तो उन्हें गाड़ियों से निकलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इर्द गिर्द तमाम दरिंदे खुले फिर रहे होते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये आइडिया खासा मकबूल हुआ और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में भी सफारी पार्क बनाया गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत और टूरिस्ट की जहालत की वजह से अक्सर औकात दर्दनाक वाकयात पेश आते रहते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2 रोज पहले हुआ जब 17-18 बरस का मोहम्मद बिलाल नामी लड़का भूखे शेरों का शिकार बन गया। मोहम्मद बिलाल लाहौर सफारी पार्क के अक्म में वाक़ एक छोटे से गांव का रिहायशी था और इस वाक़े से एक शाम पहले वह लापता हो गया था। सुबह के वक्त उसके लवाहिकीन सफारी पार्क इंतजामिया के पास आए और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने बेटे को सफारी पार्क में ढूंढना चाहते हैं। चुनाचे इंतजामिया ने उन्हें सफारी पार्क में जाने की इजाज़त दे दी और सर्च ऑपरेशन से पहले खुले फिरते हुए दरिंदों को पिंजरे में बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। जब सफारी पार्क का अमला पार्क में मौजूद शेरों को बंद करने गया तो उनको पिंजरों के करीब लड़के की बाकियात मिली, जिनमें कपड़े और हड्डियां मौजूद थीं। इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि शेरों का निशाना बनने वाला मोहम्मद बिलाल किस तरह और किस वजह से अंदर गया। उनका कहना था कि सफारी पार्क में इस वक्त 39 शेर मौजूद हैं और ये इल्म नहीं कि किस शेर ने इस लड़के पर हमला किया। मोहम्मद बिलाल के लवाहिकीन ने मीडिया को बताया कि वो शाम को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। उन्होंने सफारी पार्क की इंतजामिया से फौरी तौर पर राब्ता किया तो उन्होंने रात के वक्त ये कहते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि इस वक्त अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। सुबह के वक्त जब पार्क में अमले ने शेरों को बंद करने के बाद बिलाल की तलाश शुरू की तो उन्हें वहां से उसके कपड़े और हड्डियां मिली। उस पर मोहम्मद बिलाल के लवाहिकीन ने जू सफारी पार्क के गेट पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी और इल्जाम आयद किया कि बिलाल को दरअसल कत्ल करके शेरों के पिंजरे में फेंका गया है। ख़वातीनों हजरात, लवाहिकीन का कहना था कि इंतजामिया की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बच्चा खुद यहाँ तक आ ही नहीं सकता। किसी ने इसे यहाँ फेंका है और इंतजामिया की गफलत ही की वजह से बच्चे की मौत भी हुई है। दूसरी जानिब सफारी पार्क के डिप्टी डायरेक्टर चौधरी शफकत अली ने शुबा जाहिर किया है कि नौजवान सफारी पार्क का जंगला अबूर करके अंदर दाखिल हुआ और शेरों की खुराक बन गया। उन्होंने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में भी लड़के को दीवार फलांग कर जंगला अबूर करते हुए देखा जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ ये बताना निहायत ज़रूरी है कि अक्सर औकात सफारी पार्क के पीछे वाक़या गाँव के लोग यहाँ पर चारा काटने की गर्ज से चोरी छुपे आते रहते हैं और कुछ अरसा कबल मोहम्मद बिलाल ही के एक अजीज़ की लाश भी इसी तरह शेरों के पिंजरे से मिली थी। अब इस अफसोसनाक वाक़े के बाद लड़के के लवाहिकीन इस वाक़े की जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल रहे हैं और इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि लड़का दरअसल दीवार फलांग कर घास और चारा काटने की गर्ज से सफारी पार्क में बिला इजाज़त दाखिल हुआ और शेरों का निशाना बन गया। यहाँ पर हम लोग अपने देखने और सुनने वालों से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नज़र में असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या उस गांव के रहने वालों पर जो कि दीवारें फलांग कर चोरी छुपे इंतजामिया से आंख बचा कर यहाँ पर चारा काटने की गर्ज से आ जाते हैं, या फिर इंतजामिया ही असल कसूरवार है कि वो इस सफारी पार्क की हिफाजत मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाती? आपके जवाबात का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। इसी सवाल के साथ आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे और अगर आप फ्यूचर में भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और पीप लाइव के साथ जुड़े रहिए।